हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चॉइस लाइफ बाय थिया रोटेविल बुक के बारे में। ललित एक छोटे से शहर में रहता था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी बस रोज के काम, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ अधूरे सपनों के बीच उलझी हुई थी। ललित का सपना था कि वो एक म्यूजिशियन बने, अपने खुद के गाने लिखे और एक दिन दुनिया के सामने अपने म्यूजिक को पेश करे। लेकिन यह सपना कहीं पीछे छूट गया था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था और वो मान चुका था कि उसकी जिंदगी बस इसी रूटीन में कटने वाली है। नौकरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें उसे कोई खुशी या संतुष्टि नहीं थी। वो बस हर दिन समय निकाल रहा था और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही उसकी किस्मत है। ललित ने कई बार अपने दिल की आवाज सुनी थी, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया था। उसके मन में हमेशा यही डर रहता था कि सोसाइटी, परिवार और बाकी लोग क्या कहेंगे। वो जो जिंदगी जी रहा था वो उसके लिए बस एक कॉम्प्रोमाइज बनकर रह गई थी। एक दिन ललित को एक नए इंसान से मिलने का मौका मिला। उसका नाम साहिल था और उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही बात थी। साहिल का चेहरे पर एक पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस था जो ललित ने पहले कभी नहीं देखा था। साहिल ने ललित से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम्हें खुशी क्यों नहीं मिलती? ललित को लगा जैसे किसी ने उसकी अंदरूनी फीलिंग्स को समझ लिया हो। साहिल की बातों में ललित को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। धीरे धीरे वो अपने दिल की बातें साहिल को बताने लगा। उसने कहा, मैं हमेशा से म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन हालात और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं वो सपना छोड़ चुका हूं। अब बस ये नौकरी करता हूं क्योंकि यही आसान है। साहिल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ सोचते हुए कहा, तुम एक सेकंड चॉइस लाइफ जी रहे हो। यह सुनकर ललित चौंक गया। सेकंड चॉइस लाइफ? इसका मतलब? साहिल ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, सेकंड चॉइस लाइफ का मतलब होता है वो जिंदगी जो तुमने खुद नहीं चुनी, बल्कि हालात, सोसाइटी या किसी और की एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनाई है। तुमने अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ दिया क्योंकि सोसाइटी की सोच थी कि एक स्टेडी जॉब ही सही है। तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अपने असली सपनों से दूर हो गए। ललित चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि साहिल सही कह रहा है। उसकी जिंदगी बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर चल रही थी। उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। साहिल ने उसे एनकरेज किया कि वो अपनी जिंदगी पर सोचें, अपने चॉइसेस पर विचार करें और समझें कि कहाँ उसने कॉम्प्रोमाइजेस किए। साहिल ने कहा, अक्सर हम खुद पर ध्यान ही नहीं देते और वही करने लगते हैं जो हमें आसान लगता है या जो दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। रात में ललित साहिल की बातें सोचता रहा। उसे खुद से ही सवाल करने की हिम्मत मिली। उसने अपनी पुरानी मेमोरीज को टटोला, जब वो पहली बार म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगा था। उसे वो दिन याद आए जब वो गिटार बजाया करता था, अपने गानों के लिरिक्स लिखा करता था। लेकिन धीरे धीरे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की सोच और अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज ने उसे अपने सपनों से दूर कर दिया था। अगले दिन ललित ने साहिल से फिर से मुलाकात की। उसने साहिल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। साहिल ने उसे कहा, तुम्हारे अंदर का वो आर्टिस्ट अभी भी जिंदा है। तुमने खुद को रोक रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे या तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो तुम्हें कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। साहिल की बातें सुनकर ललित को समझ आया कि उसकी जिंदगी की असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कुछ कर नहीं सकता, बल्कि ये थी कि उसने खुद को कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया। उसके सपनों की आवाज कहीं दब गई थी और उसने खुद ही उस पर एक मोटा पर्दा डाल दिया था। साहिल ने उसे बताया, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुमने पहली बार खुद को पहचानने का मौका दिया है। ये रियलाइजेशन ही तुम्हारे चेंज का पहला कदम है। ललित अब धीरे धीरे समझ रहा था कि जो जिंदगी वो जी रहा है वो उसके ट्रू सेल्फ का रिफ्लेक्शन नहीं है। उसने सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को अपनाकर अपनी आइडेंटिटी को ही बदल दिया था। साहिल ने उसे एनकरेज किया कि वो छोटी छोटी स्टेप्स लेना शुरू करे और खुद को एक्सप्लोर करे। तुम्हें कुछ बड़ा कदम नहीं उठाना है, बस छोटे छोटे चेंजेस से शुरुआत करो। अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ। एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ललित ने साहिल की बातों को सीरियसली लिया। उसने सोचा, अगर मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूं
तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शायद शुरुआत में यह मुश्किल हो, लेकिन मैं खुद को एक चांस देना चाहता हूं। उसने धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में बदलाव करना शुरू किया। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर वो गिटार प्रैक्टिस करने लगा। अपने पुराने नोट्स और लिरिक्स को फिर से देखने लगा। उसे खुद में एक नई एनर्जी महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसे उसकी जिंदगी का पर्पस फिर से दिखा दिया हो। ललित अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने अपने कुछ दोस्तों को अपने थॉट्स और आइडियाज बताए और सरप्राइजिंगली उन्हें उसकी बातें समझ आईं। कुछ फ्रेंड्स ने उसे सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि वो अपने ड्रीम्स को फिर से परस्यू करे। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे जज नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका सपोर्ट कर रहे थे। ये उसकी एक और गलतफहमी थी जिसे उसने खुद ही बना रखा था। साहिल ने ललित को यह भी समझाया कि फेलियर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने कहा, हर बार तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन हर एक्सपीरियंस तुम्हें कुछ नया सिखाता है। तुम्हें बस एक चीज़ पर फोकस करना है कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लो वो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हो, ना कि कोई कॉम्प्रोमाइज़। ललित को यह बात गहरी लगी। उसने खुद से वादा किया कि आगे से वो कोई भी डिसीजन सिर्फ खुद के लिए लेगा, ना कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लिए। ललित अब अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी महसूस करने लगा था। उसे लगता था कि उसके पास एक पर्पस है और वो उस डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ रहा है। साहिल ने उसे ये सिखाया कि कभी कभी हमें अपने सपनों के लिए सोसाइटी की थिंकिंग को इग्नोर करना पड़ता है। साहिल ने उसे किताब की कुछ और बातें बताईं जो ललित को आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। जिंदगी में पहली बार ललित को अपने सपनों की ओर बढ़ने का मोटिवेशन मिला था। ललित अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहा था। उसने अपनी पुरानी सोच और कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से निकलने की कोशिश शुरू कर दी थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसकी मुलाकात साहिल से हुई थी, जिसने उसे अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया था। साहिल ने उसे सेकंड चॉइस लाइफ और उसे छोड़कर अपनी असली जिंदगी चुनने का महत्व समझाया था। ये सीख उसके लिए पहली सीढ़ी थी, पर अभी उसे और भी बातें सीखनी थी। एक दिन ललित फिर से साहिल से मिलने गया। साहिल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, जिंदगी में क्या बदलाव महसूस कर रहे हो? ललित ने खुशी खुशी बताया कि कैसे उसने अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। अब वो अपने सपनों को लेकर मोटिवेटेड महसूस करता है और अपने म्यूजिक में फिर से दिलचस्पी ले रहा है। साहिल उसकी बात सुनकर खुश हुआ, पर फिर उसने गंभीर होते हुए कहा, अभी भी एक बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें समझनी होगी। ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। कई बार तुम्हें दूसरों के अगेंस्ट जाकर अपने डिसीजंस खुद के लिए लेने होंगे। तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, क्योंकि सोसाइटी हमेशा तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। तुम्हें खुद के लिए एडवोकेट करना सीखना होगा। ललित को यह बात सुनकर क्यूरियोसिटी हुई। उसने पूछा, सेल्फ एडवोकेसी से आपका क्या मतलब है? साहिल ने उसे समझाते हुए कहा, सेल्फ एडवोकेसी का मतलब है खुद के लिए खड़े होना, अपने सपनों को एक्टिवली परस्यू करना और अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद के लिए लेना। इसका मतलब यह है कि जो तुम सच में चाहते हो उस पर किसी और की एक्सपेक्टेशंस को हावी मत होने दो। जब तुम अपने ड्रीम्स के लिए खुद को एडवोकेट करना सीखोगे तो तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी होगी। ललित ने महसूस किया कि यह बात सुनने में जितनी आसान लग रही थी, असल में उतनी ही चैलेंजिंग थी। उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की सोच के हिसाब से चली थी। अपने सपनों को लेकर खुद के लिए स्टैंड लेना उसके लिए नया था। उसने पूछा, लेकिन ये कैसे करूं? कैसे मैं खुद के लिए एडवोकेट कर सकता हूं? साहिल ने उसे एक उदाहरण के रूप में समझाया। सोचो कि तुम एक कॉन्सर्ट में अपने गाने परफॉर्म करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे कुछ दोस्त और परिवार वाले कहते हैं कि ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट है, इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उनके डर के चलते अपने सपने को छोड़ दोगे या फिर उनके अगेंस्ट जाकर खुद के लिए स्टैंड लोगे? ललित थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता था और अपने डिसीजंस को कॉम्प्रोमाइज कर लेता था। साहिल ने कहा, अपने पैशन और ड्रीम्स के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। तुम खुद के एडवोकेट बनो और जो तुम्हारा दिल चाहता है
उसे कॉन्फिडेंटली परस्यू करो। ललित ने धीरे धीरे इस बात की गहराई को समझना शुरू किया। साहिल ने बताया कि सेल्फ एडवोकेसी एक आर्ट है और इसे सीखने में समय लगता है, लेकिन ये वो चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसके बाद साहिल ने ललित को एक एक्सरसाइज दी। उसने कहा, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सको। अपने ड्रीम्स को लेकर एक छोटा सा स्टेप लो और देखो कि कैसे तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। ललित ने इस एक्सरसाइज को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने रोज अपने सपनों के लिए एक छोटा सा कदम उठाना शुरू किया। कभी वो अपने पुराने सॉन्ग्स के लिरिक्स पर काम करता, कभी अपनी गिटार स्किल्स को इम्प्रूव करता। धीरे धीरे उसे खुद में कॉन्फिडेंस आने लगा और वो अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा स्ट्रांग फील करने लगा। कुछ हफ्ते बाद ललित ने सोचा कि अब वो अपने दोस्तों को अपने ड्रीम्स के बारे में बता सकता है। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपने म्यूजिशियन बनने के सपने के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि अब वो अपना करियर उसी में बनाना चाहता है। कुछ दोस्तों ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो ये सब छोड़ दे और अपनी सिक्योर जॉब पर ध्यान दे। ललित को लगा कि शायद उसके फैसले से सब खुश नहीं है, पर इस बार उसने डिसाइड किया कि वो अपने सपनों के लिए किसी के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। ललित ने पहली बार खुद के लिए एडवोकेट किया और अपने सपने को प्रायोरिटी दी। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ एडवोकेसी का मतलब सिर्फ अपनी बात दूसरों के सामने रखना नहीं है, बल्कि ये भी है कि खुद से वादा करना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने गोल्स से पीछे नहीं हटेगा। कुछ समय बाद ललित ने एक छोटे से इवेंट में परफॉर्म करने का मौका मिला। ये मौका भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए ये उसकी मेहनत का पहला फ्रूट था। उसने सोचा कि इसी तरह से धीरे धीरे उसके सपने सच होंगे। इवेंट के दौरान उसके परिवार के कुछ मेंबर्स और उसके दोस्त भी मौजूद थे। कई लोग इम्प्रेस्ड हुए और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके करियर के चॉइस पर सवाल उठा रहे थे। ललित ने इस बार किसी की भी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने साहिल की सिखाई हुई बातों को याद किया और खुद के लिए एक मजबूत स्टैंड लिया। उसने अपने परिवार वालों से कामली कहा कि ये उसका सपना है और वो इसे पूरे डेडिकेशन के साथ परस्यू करना चाहता है। ये उसका पैशन है और इसी में उसे अपनी जिंदगी का मीनिंग और हैप्पीनेस मिलती है। उसने अपने पेरेंट्स को ये भी समझाया कि ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है। उसने इसे सोच समझकर चुना है और इस फील्ड में वो आगे बढ़ने का पूरा प्लान रखता है। धीरे धीरे ललित के पेरेंट्स भी उसकी डेडिकेशन और पैशन को देखकर उसे सपोर्ट करने लगे। उन्हें समझ में आया कि ललित अपने सपनों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। उन्होंने भी उसे एनकरेज करना शुरू किया। ललित को समझ आया कि सेल्फ एडवोकेसी का इम्पैक्ट सिर्फ उसके खुद पर नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपनी फैमिली को भी उसके सपनों को सपोर्ट करने के लिए इंस्पायर किया। ललित अब अपने सपनों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने एक छोटे स्टूडियो में अपनी खुद की रिकॉर्डिंग शुरू की और सोशल मीडिया पर अपने म्यूजिक को शेयर करना शुरू किया। उसे लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा और उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसे ये महसूस हुआ कि जब वो खुद के लिए स्टैंड लेता है तो उसकी जिंदगी में सच में बदलाव आने लगते हैं। उसने अपने ड्रीम्स को परस्यू करने का वो कॉन्फिडेंस पाया जो उसे पहले कभी नहीं था। ललित की जर्नी में अभी भी चैलेंजेस थे, लेकिन अब उसमें अपने रास्ते पर चलने का साहस आ चुका था। साहिल की सिखाई बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। सेल्फ एडवोकेसी ने उसे एम्पावर किया और उसने खुद के लिए वो रास्ता चुना जो उसके दिल के सबसे करीब था। ललित ने अपनी कहानी में एक और चैप्टर जोड़ लिया था और अब उसे पता था कि उसकी जिंदगी में और भी नए चैप्टर्स लिखे जाने बाकी हैं। ललित ने धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन महसूस करना शुरू कर दिया था। वो अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ चुका था और उसे अपने चॉइसेस पर गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन उसकी जर्नी यहीं पर खत्म नहीं थी। उसे अभी भी अपनी इनर सेल्फ से गहराई से कनेक्ट होना था और अपने अंदर छिपे उस सच्चे ललित को पहचानना था जिसे उसने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के चलते कहीं दबा दिया था। एक दिन साहिल ने ललित को मिलने के लिए बुलाया। ललित जब पहुंचा तो उसने देखा कि साहिल एक डायरी और पेन लेकर बैठा था। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ललित, अब तुम्हें एक और लेसन सिखाने का समय आ गया है। ये लेसन शायद तुम्हारी अब तक की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा।
इस बार तुम्हें अपने अंदर झांकने और खुद से पूछने की जरूरत है कि आखिर तुम्हारे लिए सबसे मीनिंगफुल क्या है। ललित ने सवालिया नजरों से साहिल की तरफ देखा और कहा, क्या आप सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं? साहिल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम्हें अपनी सोच, अपने गोल्स और अपने असली सपनों के साथ रिकनेक्ट कराता है। इसके बिना तुम अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा नहीं पहचान सकते। ललित को यह बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, लेकिन वो जानता था कि साहिल की हर सीख में कुछ खास होता है, इसलिए उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। साहिल ने उसे समझाया, ललित, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारे ही लिए सही है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि तुम्हारे दिल की असली ख्वाहिशें क्या हैं। कई बार हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ डिसीजंस ले लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम वाकई क्या चाहते हो। साहिल ने उसे एक एक्सरसाइज करने के लिए कहा। उसने ललित को एक ब्लैंक नोटबुक दी और कहा, इस डायरी में अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और गोल्स के बारे में लिखो। जो भी तुम्हारे मन में आता है उसे फ्रीली लिखो। कोई जजमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस अपने दिल की बातों को कागज पर उतारो। ललित ने डायरी को देखा और उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। उसने साहिल से कहा, मैंने कभी अपने बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं, और अब तो इतने सारे सवाल हैं कि कहाँ से शुरू करूं ये समझ नहीं आ रहा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है ललित। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम एक ही बार में सारे जवाब पालो। इसका मतलब है कि तुम खुद से कनेक्ट होना शुरू करो। सबसे पहले ये लिखो कि तुम किस चीज से सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हो और किस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। धीरे धीरे तुम अपने गोल्स और डिजायर्स को लेकर क्लैरिटी महसूस करने लगोगे। ललित ने एक लंबी सांस ली और साहिल की बात मान ली। उस रात उसने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। उसने अपने सपनों, अपने फियर्स और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के बारे में लिखा। यह प्रोसेस आसान नहीं था। कई बार उसके दिल में छिपी बातें बाहर आने से उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को रोकने के बजाय अपने मन की बातों को समझने की कोशिश की। जैसे जैसे वो लिखता गया, उसे एहसास होने लगा कि उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का डर। वो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन खुद के लिए कभी खुलकर सोचता ही नहीं था। सेल्फ रिफ्लेक्शन के इस प्रोसेस में उसने पाया कि वो कई बार कॉम्प्रोमाइज करता था, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों की नजरों में अच्छा लगे। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक ललित ने लगातार इस एक्सरसाइज को किया। उसने पाया कि जब वो अपने गोल्स और डिजायर्स को लेकर लिखता था तो उसके मन में क्लैरिटी आती थी। अब उसे पता चल रहा था कि म्यूजिक उसके लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसकी सोल का एक हिस्सा है। उसे ये भी एहसास हुआ कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराने के चक्कर में कई बार अपने ड्रीम्स से दूर हो गया था। अब वो जानता था कि उसकी असली खुशी और सेटिस्फैक्शन उसी में थी जो उसका दिल सच में चाहता था। एक दिन साहिल ने ललित से पूछा, तो ललित, क्या तुमने अपने अंदर की कुछ छुपी हुई सच्चाइयों को जाना? ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहिल भाई, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को प्रायोरिटाइज करता था। मैं अपने असली सपनों से डरता था, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे जज करेंगे। साहिल ने उसकी बात को समझते हुए कहा, यही तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की ताकत है ललित। ये तुम्हें खुद के अंदर झांकने का मौका देती है और ये क्लैरिटी लाती है कि तुम्हें जिंदगी में वाकई क्या चाहिए। ललित ने साहिल से पूछा, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? साहिल ने उसे सलाह दी कि वो हर महीने कुछ समय निकालकर सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस जारी रखे। उसने कहा, ललित, खुद को समझना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में नए अनुभव आएंगे, वैसे वैसे तुम्हारी प्रायोरिटीज और डिजायर्स भी बदल सकती हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें ये क्लैरिटी देगा कि तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हो या नहीं। ललित ने इस एडवाइस को दिल से लिया। उसने अपनी डायरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और हर महीने उसमें अपने थॉट्स, गोल्स और डिजायर्स को अपडेट करता रहा। सेल्फ रिफ्लेक्शन की इस प्रैक्टिस ने उसे एक नई दिशा दी और वो अब अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। अब ललित को अपने रास्ते में आने वाले चैलेंजेस से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे अपने अंदर की ताकत और क्लैरिटी का एहसास हो गया था। सेल्फ रिफ्लेक्शन ने उसे अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट कर दिया था और उसे अपने फ्यूचर को लेकर
क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिला था। ललित ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जर्नी में एक और चैप्टर जोड़ लिया था और उसे एहसास हुआ कि ये जर्नी अभी भी बहुत लंबी और एक्साइटिंग है। ललित अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि महसूस कर रहा था। उसे अब अपने अंदर की असली भावनाओं और इच्छाओं का एहसास हो चुका था, लेकिन साहिल ने उसे बताया कि अभी भी उसकी ग्रोथ जर्नी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन साहिल ने फिर से उसे मिलने के लिए बुलाया। इस बार साहिल ने उससे कहा, ललित, तुमने सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए अपने असली सपनों को पहचाना है, लेकिन अब वक्त है खुद को फिर से खोजने का। ये एक ऐसी जर्नी है जो तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों में ले जाएगी। ललित ने उलझन में पूछा, साहिल भाई, क्या मैं खुद को पहले से नहीं जानता? अब और क्या जानने की जरूरत है? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ललित, लाइफ में हम खुद को कई बार नए रूपों में खोजते हैं। पर्सनल रीडिस्कवरी का मतलब है कि तुम अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखो और इवॉल्व करते रहो। जिंदगी को एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऑन गोइंग जर्नी की तरह देखो, जहां हर मोड़ पर तुम्हारे लिए कुछ नया सीखने को होता है। साहिल ने ललित को समझाया कि जिंदगी की ये जर्नी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इसमें यूपीएस और डाउन्स आते हैं और कई बार हमें लगने लगता है कि हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ही हमें नए रूप में ढालते हैं। उन्होंने बताया कि रॉटेविल की जर्नी भी ऐसी ही थी। वो कई चैलेंजेस से गुजरी और हर एक्सपीरियंस ने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बनाया। साहिल ने एक नई एक्सरसाइज के लिए ललित को प्रेरित किया। उसने ललित से कहा, अब तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को दोबारा एनालाइज करो। अपनी जिंदगी के उन फेजेस को रिविजिट करो जहां तुमने स्ट्रगल्स फेस किए और सोचो कि उनसे तुमने क्या सीखा। ये रिडिस्कवरी का प्रोसेस तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस के असली मीनिंग को समझने में मदद करेगा। ललित ने डायरी में उन एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू किया जिनसे उसने सीखा था। उसे अपने बचपन के कई ऐसे किस्से याद आए जहां उसे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के चलते खुद को दबाना पड़ा था। उसने अपने पुराने फियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और उन गलत डिसीजंस के बारे में भी लिखा जिन्हें वो अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहता था। पर अब रिडिस्कवरी के इस प्रोसेस ने उसे उन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ देखने की ताकत दी। हर बार जब ललित अपने पास्ट की किसी पेनफुल मेमोरी को रिविजिट करता तो वो उससे कुछ नया सीखता। एक दिन उसने साहिल से कहा, साहिल भाई, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे सारे स्ट्रगल्स ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है। पहले मैं उन चीज़ों को अपने लिए बर्डन समझता था, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरे ग्रोथ जर्नी का हिस्सा थी। साहिल ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही रिडिस्कवरी का असली मतलब है ललित। अब ललित के अंदर अपने पास्ट को लेकर एक नई समझ आ चुकी थी। उसने हर सेटबैक और फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा, जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया। ये रिडिस्कवरी जर्नी उसे उसकी असली ताकत से कनेक्ट कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी लाइफ को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख सकता है और अब वो किसी भी चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकता है। साहिल ने उसे समझाया कि रिडिस्कवरी का मतलब सिर्फ पास्ट को एक्सेप्टेंस के साथ देखना नहीं है, बल्कि फ्यूचर को एक नई उम्मीद और खुले मन से देखना भी है। उसने कहा, ललित, जिंदगी को हर दिन एक्सप्लोर करो। हर नया एक्सपीरियंस तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम खुद को ओपन माइंडेड रखोगे तो तुम हर मोमेंट में ग्रोथ महसूस करोगे। ललित ने साहिल की इस बात को भी दिल से मान लिया। उसने अपनी रीडिस्कवरी जर्नी को एक नेवर एंडिंग प्रोसेस की तरह देखना शुरू कर दिया। उसे अब समझ में आ गया था कि हर दिन एक नया लेसन लेकर आता है और हमें हर नए एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करना चाहिए। उसने अपने सपनों के लिए खुद को फिर से तैयार किया और हर आने वाले चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दिया। ललित की जिंदगी में ये एक नया चैप्टर था। अब वो एक अलग पर्सपेक्टिव से अपनी जर्नी को देख रहा था। ललित ने रीडिस्कवरी की जर्नी में बहुत कुछ सीखा था। अब वो अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख रहा था, लेकिन साहिल को पता था कि उसे अभी भी एक कदम आगे बढ़ना है। एक दिन साहिल ने ललित को फिर से मिलने के लिए बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ललित, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम अपनी फर्स्ट चॉइस लाइफ को डिजाइन करो। ललित ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, फर्स्ट चॉइस लाइफ, इसका क्या मतलब है? साहिल ने शांत स्वर में समझाया,
पहली पसंद की जिंदगी का मतलब है वो जिंदगी जो तुम्हारे अपने चॉइसेस पर आधारित हो, जहां तुम अपने दिल और दिमाग की सुनो, न कि दुनिया की। इसका मतलब है ऐसी जिंदगी जो तुम्हें सुकून दे, जहां तुम्हारी इच्छाएं और लक्ष्य तुमसे जुड़े हुए हों, न कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से। साहिल ने समझाना शुरू किया, देखो ललित, अभी तक तुम दूसरों की उम्मीदों और सोसाइटल प्रेशर्स के हिसाब से चल रहे थे। अब वक्त है कि तुम अपने मन की सुनो, अपनी खुद की वैल्यूज और एस्पिरेशंस को समझो और उसके अनुसार अपने डिसीजंस लो। ललित ने सोचा, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली कैसे करूंगा? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक बड़े गोल की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से होती है। पहले खुद से पूछो, वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं? कौन से काम हैं जिनमें तुम्हारा दिल लगता है? और फिर उस डायरेक्शन में छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेने की शुरुआत करो। ललित ने सोचा और धीरे धीरे अपनी पैशन के बारे में बातें करने लगा। उसने साहिल को बताया कि उसे हमेशा से पेंटिंग पसंद थी, पर अपने फैमिली के दबाव के कारण उसने कभी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। उसने सोचा था कि ये एक हॉबी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन अब रीडिस्कवरी के प्रोसेस के बाद उसे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो उसे बहुत खुशी देता है। साहिल ने उत्साहित होकर कहा, तो क्यों ना तुम अपने फर्स्ट चॉइस लाइफ की शुरुआत अपनी पेंटिंग से करो। हर दिन थोड़ा समय निकालो और उसे अपने स्केड्यूल में इंक्लूड करो। ललित को यह आइडिया पसंद आया। उसने तय किया कि वो हर रोज पेंटिंग के लिए कुछ समय निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर साहिल ने एक और पॉइंट पर जोर दिया, क्लियर इंटेंशन सेट करना। उसने समझाया, जब तुम एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने इंटेंशंस को लेकर क्लियर होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और हर एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में पर्पस और डायरेक्शन दोनों आएंगे। ललित ने धीरे धीरे अपनी पेंटिंग के साथ साथ अपने बाकी गोल्स को भी क्लैरिटी से देखना शुरू कर दिया। उसने अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड किया ताकि वो स्टेप बाय स्टेप उन्हें अचीव कर सके। इसके बाद साहिल ने ललित को बताया कि एक फर्स्ट चॉइस लाइफ बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली लेना। साहिल ने कहा, हम अक्सर दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व दे देते हैं। अब जब तुम अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी रहे हो तो तुम्हें अपने डिसीजंस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट जज सिर्फ तुम हो और तुम्हें अपने चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। ललित ने अपने अंदर इस बदलाव को महसूस किया। अब वो छोटी छोटी बातों पर दूसरों की अप्रूवल की चिंता नहीं करता था। उसे अपने डिसीजंस और चॉइसेस पर कॉन्फिडेंस था और ये कॉन्फिडेंस उसे हर दिन कुछ नया करने की ताकत देता था। साहिल ने उसे बताया कि एक फर्स्ट चॉइस लाइफ का सबसे खूबसूरत पहलू होता है ऑथेंटिसिटी। उसने कहा, ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि तुम वैसे हो जैसे तुम सच में हो। तुम्हें किसी के सामने कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपनी यूनिक आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करो और उसी के हिसाब से डिसीजंस लो। ये तुम्हारी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बना देगा। ललित ने ऑथेंटिसिटी का मतलब समझा और उसे अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश की। अब वो हर सिचुएशन में अपने असली सेल्फ को सामने रखता था। उसने महसूस किया कि जब वो ऑथेंटिक रहता है तब वो खुद के साथ सच्चा होता है और उसकी जिंदगी में एक नई तरह की सेटिस्फैक्शन आती है। अब ललित एक न्यू माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा था। वो अपने हर कदम को कॉन्शियसली ले रहा था, ये सोचते हुए कि वो डिसीजंस उसकी खुद की चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करें। उसने अपने पैशन, गोल्स और वैल्यूज को समझ लिया था और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को शेप दे रहा था। उसने अपने पुराने फियर्स और डाउट्स को पीछे छोड़ दिया और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। इस तरह ललित ने अपनी जर्नी को एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल डायरेक्शन में आगे बढ़ाया। उसने सीखा कि अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। ललित अब अपने जीवन को नई सोच और आत्मविश्वास के साथ जी रहा था। उसने खुद को रीडिस्कवरी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा लिया था। साहिल ने उसे अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में लेने के लिए प्रेरित किया था और अब वो अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन साहिल ने उसे समझाया कि एक फर्स्ट चॉइस लाइफ जीने का सफर यही खत्म नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग जर्नी है
जिसमें हमें खुद को लगातार इवॉल्व करते रहना पड़ता है। एक शाम ललित और साहिल एक बार फिर मिले। इस बार ललित के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने साहिल से कहा, साहिल भाई, आपने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं अपनी चॉइसेस के लिए खुद जिम्मेदार हूं और मुझे अपने डिसीजंस पर पूरा भरोसा है। साहिल मुस्कुराया और बोला, ललित, ये तो बस शुरुआत है। तुमने अपने लाइफ की डायरेक्शन को पहचान लिया है, लेकिन अब तुम्हें इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ललित ने पूछा, कंसिस्टेंसी मतलब मुझे क्या करना चाहिए? साहिल ने समझाया, सकारात्मकता का मतलब है कि तुम अपने इंटेंशंस और गोल्स को लेकर कमिटेड रहो, चाहे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए। अक्सर लोग शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। तुम्हें अपने गोल्स के लिए रोज कुछ ना कुछ करना होगा, फिर चाहे वो कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो। साहिल ने ललित को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए जिससे वो अपनी जर्नी में कंसिस्टेंसी ला सके। उसने कहा, अपने गोल्स को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो। जैसे तुमने पेंटिंग को अपने रूटीन में शामिल किया, वैसे ही अपने बाकी गोल्स के लिए भी कुछ वक्त निकालो। रोज का छोटा छोटा एफर्ट भी धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाता है। ललित ने अपनी डेली रूटीन में साहिल की इन बातों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाए और उन पर काम करना शुरू किया। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा था और ये छोटे स्टेप्स उसे अपने गोल्स की तरफ ले जा रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो सच में अपनी फर्स्ट चॉइस लाइफ को जीने की तरफ बढ़ रहा है। अब वो अपने हर एक्शन में पर्पस और डेडिकेशन देख सकता था। कुछ महीनों के बाद ललित की जिंदगी में बदलाव साफ नजर आने लगे थे। उसने अपनी पेंटिंग में मास्टरी हासिल की और उसके कुछ आर्ट पीसेस की एग्जीबिशंस में भी तारीफ होने लगी। लोग उसकी मेहनत और टैलेंट की सराहना करने लगे थे। ये देख ललित को संतुष्टि महसूस होती, क्योंकि ये उसकी खुद की चॉइस और मेहनत का नतीजा था। एक दिन ललित ने साहिल से पूछा, साहिल भाई, क्या यही सफलता है? साहिल ने कहा, सफलता का मतलब सिर्फ अचीवमेंट से नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की खुशी और संतुष्टि से। एक फर्स्ट चॉइस लाइफ में तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें खुशी और आत्मसंतोष दें। तुम्हारी जिंदगी का हर कदम तुम्हारे अपने सपनों और वैल्यूज से जुड़ा हो, तभी तुम्हें सच्ची सफलता का एहसास होगा। साहिल ने समझाया कि जिंदगी में चैलेंजेस और फेलियर्स तो आएंगे ही, पर एक फर्स्ट चॉइस लाइफ जीने का असली मतलब यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते रहें और हर सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखें। उसने ललित से कहा, ललित, याद रखना, जिंदगी एक सीधी राह नहीं है। कई बार तुम्हें रास्ते में रुकना पड़ेगा, कभी तुम्हें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस क्लियर है और तुम अपनी वैल्यूज पर बेस्ड डिसीजंस लेते हो, तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। ललित अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्टेबल महसूस करता था। उसने अपनी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस पा लिया था जो उसे हर दिन सुकून और संतुष्टि देता था। उसने अपनी जर्नी में जो सीखा, उसे वो अब अपने आसपास के लोगों को भी सिखाने की कोशिश करने लगा। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने अनुभव साझा करता और उन्हें भी अपने दिल की सुनने के लिए प्रेरित करता। ललित की जिंदगी अब सच में एक फर्स्ट चॉइस लाइफ बन चुकी थी। उसने दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बंधनों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाई थी। उसने सीखा था कि अपने सपनों को जीने के लिए खुद को पहचानना और अपनी वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस लेना कितना जरूरी है। उसने ये भी समझ लिया था कि जिंदगी में अल्टीमेट हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। कुछ समय बाद ललित ने अपनी खुद की एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, जिसमें वो दूसरों को भी अपनी जिंदगी की सीखें बांटता। वो लोगों को उनके खुद के ड्रीम्स को समझने और उनके लिए एक्शन लेने में मदद करता। उसकी जर्नी ने उसे एक नई पर्पस दे दी थी। वो अब दूसरों को भी उनकी फर्स्ट चॉइस लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर रहा था। इस तरह ललित की जर्नी ने न सिर्फ उसे एक फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाया, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बना दिया। वो अब अपने जीवन में नए नए गोल्स सेट करता, उन्हें पाने के लिए मेहनत करता और हर एक अचीवमेंट से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता। उसकी लाइफ अब बस एक जर्नी नहीं थी, बल्कि एक पर्पस से भरी मीनिंगफुल जर्नी थी। और इस तरह ललित ने अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीना सीख लिया था।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।